नमस्कार फ्रेंड। मेरी दादी कहती थी, जो बचाया वही कमाया। आपको कितना भी पैकेज मिल रहा हो, 10 लाख 20 लाख रुपए, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आपने जो बचाया है वही आपकी इनकम है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ, कंपाउंडिंग आपको करना है और बहुत इजीली आपको रिटायर होना है 10-20 साल में, तो बड़ा आसान तरीका है। लेकिन सिस्टोमेटिक तरीके से आपको काम करना है। अगर हर मंथ आप 10,000 रुपये भी शेयर मार्केट में लगाते हो, अब बात ये आती है, मुझे तो शेयर मार्केट आती नहीं, मैं लगाऊं कैसे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ईटीएफ लेना चाहिए। ईटीएफ का मतलब है इंडेक्स, और इंडेक्स कभी ख़त्म नहीं होता, और इंडेक्स में हमेशा पैसा बनता है। हिस्ट्री कहती है, 20 साल की हिस्ट्री उठा के देखो, इंडिया का 13 से 15% सीजीआर के बीच में रिटर्न रहा है। 50 साल 40 साल का हिस्ट्री उठा के देख लो। यूएस का करीबन 20% सीजीआर रिटर्न रहा है। चाइना का कम रहा है, 5-7% सीजीआर रिटर्न रहा है। लास्ट ईयर जरूर 100% रिटर्न आया था इंडेक्स में, लेकिन वो चीज़ नहीं। ताइवान का अभी आया 100% रिटर्न लास्ट 1 ईयर में। गोल्ड ने आपको पता ही है 200-300% रिटर्न दिया है। तो ऑन एंड ऑल अगर देखोगे, इक्विटी में सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है। तो आपको बड़ा पैसा अगर बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको सेविंग की आदत डालनी पड़ेगी। अगर जब तक आप सेविंग की आदत नहीं डालोगे, बचत की आदत नहीं डालोगे, पहले बचत करना सीखो। पहले के लोग क्यों कभी लोन लेते थे क्या? नहीं लेते थे। अभी सबसे बड़ी गलती आज की डेट में क्या हो रही है, लोग बाग जैसे ही जॉब लगती है वैसे ही लोन ले लेते हैं, और लोन लेने के बाद उल्टी साइकिल चालू हो जाती है। वो जो है इंटरेस्ट, ये एक बीमारी है। कार लोन लेना, होम लोन लेना, ये सब बीमारी है। इससे आप अपनी वेल्थ को घटा रहे हो, आप वेल्थ बिल्ड नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपने लाइबिलिटी पहले ही ले ली, अब आपकी जेब से पैसा जा रहा है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप असेट लोगे, असेट क्या है? आप एसआईपी क्रिएट करो। आप कंटिन्यूस पैसा जो है इंडेक्स में डालो, ईटीएफ में डालो, यूएस के इंडेक्स में डालो, इंडिया के इंडेक्स में डालो, गोल्ड में डालो, और कंटिन्यूस 10-20 साल अगर ऐसा करते हो, मिनिमम बता रहा हूँ, 10,000 रुपये भी अगर पर मंथ डाले आपने, ऐसा कंटिन्यूस 20 साल करते हो, तो 1.5 लाख 1.5 करोड़ के आसपास पैसा बनता है 20 साल के अंदर। और आपने केवल और केवल 10,000 रुपये मंथली डालने हैं आप। तो इसीलिए सेविंग करोगे, बचत करोगे, तभी पैसे वाले बनोगे। ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन आप देखो कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा। फिर क्या होता है, जब आपके पास 1-1.5 करोड़ रुपए हो जाते हैं, उसके बाद आपको डिविडेंड बेस्ड स्टॉक में लगाना चाहिए, जो 5% 8% डिविडेंड देते हैं। ऐसे स्टॉक लेना चाहिए, जो कि आपकी कंटिन्यूस इनकम हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी जो पैसिव इनकम है, वो जिस दिन आपकी पैसिव इनकम एक्टिव इनकम से ज़्यादा हो गई, उस दिन आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। पैसिव इनकम क्या होती है? वो पैसा जो आपके बिना मेहनत करे, पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आपको पैसा बना के दे रहा है, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? जो आप मेहनत करके कमाते हो, उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। तो एक्टिव इनकम, आप एक लिमिट है उसकी, मेहनत करके आप कितना पैसा बना सकते हो। अगर परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती, तो गधा जंगल का राजा होता, ऐसी कहावत है। तो मेहनत से कभी भी कोई पैसे वाला नहीं बना है। वही आदमी पैसे वाला बनता है। अमीर जभी बन सकते हो आप, जब आप पैसे से पैसे बनाने का काम जानते हो। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप सिर्फ कंटिन्यूस रखोगे, सेविंग की आदत डालोगे, तो आप वेल्थ बनाने में सक्सेस हो पाओगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपका एक समय ऐसा आएगा जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, और आप वेल्थ बनाने के भूल जाओगे। मेरी बात ध्यान नहीं रखोगे और इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, सेविंग की हैबिट नहीं डालोगे, लोन लेना छोड़ दो। ज़्यादा लोन लेने से आपको प्रॉब्लम है। सेविंग की हैबिट डालो, बचत की आदत डालो। जितना ज़्यादा बचाओगे, उतने ज़्यादा। और फिर पैसे को काम पे लगाओ। बचत का मतलब ये नहीं है बचत करके एफडी कर दी, उससे पैसे वाले नहीं बनोगे। बचत करके आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाना है जहाँ की कंपाउंडिंग फास्ट होती है, जैसे इक्विटी मार्केट, जैसे गोल्ड। गोल्ड भी उतना फास्ट कंपाउंडिंग नहीं करता, लेकिन इक्विटी ज़्यादा करती है। और इक्विटी में आपको शेयर समझ में नहीं आता, तो आप तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जाओ। अच्छे म्यूचुअल फंड 10-12% रिटर्न देते हैं साल का।
ठीक है ना। अगर आप ETF भी ले लेते हो, US का ETF, इंडिया का ETF, और चुपचाप बैठे रहते हो, तो भी 10 से 15% CGR रिटर्न आया है, हिस्ट्री बताती है, और आगे भी आएगा, कोई नहीं रोक सकता इस बात को। तो इस तरीके से वेल्थ क्रिएट होती है, और यही एक रूल है, फॉर्मूला है, जिससे आप पैसा बना सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें, उन लोगों को बताएं जो बचत पर विश्वास नहीं करते। बचाओगे तभी अमीर बनोगे, इस बात का ध्यान रखना। पहला स्टेप, बचत कीजिए, जो आपने कमाया है उसमें से बचत कीजिए। दूसरा स्टेप, उस पैसे को काम पे लगाइए, उस पैसे को बैंक में मत रखिए, उस पैसे को काम में लगाइए। वो कब होगा? जब आप ETF जैसे इंस्ट्रूमेंटों में पैसा लगाओगे। तो जब लगाओगे तभी जाके वो पैसा आपके लिए काम करेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा, आप एक दिन बहुत अमीर बनने वाले। तो अमीर बनने का एक ही फॉर्मूला है, सेव करिए, SIP करिए, पैसे को काम पे लगाइए, और फिर कंपाउंडिंग का मजा लीजिए 10-20 साल बाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स।